Hello everyone, let us discuss BTTS 9. Question number 1 में हमें बोला है the locus of midpoint of line segment joining the focus to a moving point on the parabola y square equal to 4x is another parabola whose directrix is. तो एक पैराबोला है y square equal to 4x कुछ ऐसा मान लेते हैं. इसका फोकस यहाँ पर हो जाएगा a, 0 और पैराबोला के ऊपर एक पॉइंट है 80 स्क्वायर, 280. यहाँ भी चलो इसको ऐसे रहने देते हैं. इसके ऊपर एक पॉइंट लिया मिड पॉइंट हम लोगों ने h कॉमा के. इस h कॉमा के का जो लोकस होगा वो भी एक पैराबोला है, उसका डायरेक्ट्रिक्स बताना है. तो अगर मिड पॉइंट फार्मूला यूज़ करेंगे तो जो पॉइंट P है उसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 2a माइनस h कॉमा और ये हो जाएगा 2k. अब ये जो 2a माइनस h कॉमा 2k कहाँ लाई कर रहा है? पैराबोला के ऊपर. अगर ये पैराबोला के ऊपर लाई कर रहा है तो y स्क्वायर इक्वल टू 4x को सेटिस्फाई करेगा. तो 2k का स्क्वायर इक्वल टू 4a 2a माइनस h ऐसा कुछ हो जाएगा. तो ये 4 और 4 तो कैंसिल कर देते हैं, बचा y स्क्वायर इक्वल टू a इंटू 2a माइनस x. माइनस को बाहर कर देते हैं तो माइनस a इंटू ये हो जाएगा x माइनस 2a. ये एक पैराबोला आ गया जिसका कि हमें डायरेक्ट्रिक्स कैलकुलेट करना है. यहाँ पर थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया. ये 2a माइनस एच नहीं, h माइनस 2h माइनस ए होगा. तो x कोऑर्डिनेट 2h माइनस ए होगा. तो यहाँ 2x माइनस ए आएगा. इसमें से अगर 2 कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा 2a इंटू एक्स माइनस ए बाई 2. ये हमारा पैराबोला का इक्वेशन आ गया. इसका जो डायरेक्ट्रिक्स होगा वो होगा x इज इक्वल टू माइनस ए पे अभी a का वैल्यू कितना है a बाई 2. तो आंसर आ गया x इज इक्वल टू 0. ऑप्शन सी यहाँ पर मैच कर रहा है. एंड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, इसमें हमें बोला है द लाइन ज्वाइनिंग 5,0 to 10 cos theta 10 sin theta is divided internally at point 2 to 3 at point P. If theta varies then the locus of point P हमें बताना है कैसा होगा. तो अगर ये है 5,0 एंड ये है 10 cos theta, 10 sin theta एंड जो हम लोग पॉइंट P है जिसका लोकस कैलकुलेट करना चाह रहे हैं वहाँ यहाँ आएगा 2:3 में h, k. सेक्शन फॉर्मूला लगाएंगे तो 20 cos theta प्लस 5 डिवाइड बाय 5 विल बी इक्वल टू h एंड 20 sin theta प्लस 0 डिवाइड बाय 5 विल बी इक्वल टू k. तो यहाँ से h कितना दिखाई दे रहा है 4 cos theta प्लस 1. यहाँ से cos theta कितना दिखाई दे रहा है h माइनस 1 बाय 4. और यहाँ से sin थीटा कितना दिखाई दे रहा है k बाय 4. और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है. तो h माइनस 1 बाय 4 का स्क्वायर प्लस k बाय 4 का स्क्वायर ये हो जाएगा 1. तो यहाँ पर 15 था, 3 इंटू 5 करेंगे तो यहाँ से कितना मिला आंसर h माइनस 3 स्क्वायर या फिर x माइनस 3 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 स्क्वायर. तो एक सर्कल का इक्वेशन आ गया. तो इसका आंसर हो जाएगा B. देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 में हमें बोला है द इसेंट्रिसिटी ऑफ अ पैराबोला हुज कॉन्जुगेट एक्सिस मतलब 2b इज इक्वल टू हाफ द डिस्टेंस बिटवीन फोकाई. डिस्टेंस बिटवीन फोकाई कितना होता है 2a. यहाँ से 2 और 2 तो कैंसिल हो जाएगा, दोनों साइड स्क्वायरिंग करेंगे तो 4b स्क्वायर हो जाएगा a स्क्वायर इंटू ई स्क्वायर. अब जो b स्क्वायर होता है वो कितना होता है a स्क्वायर इंटू ई स्क्वायर माइनस 1. हाइपरबोला है तो यहाँ पर ई स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू ई स्क्वायर. तो ए स्क्वायर भी कैंसिल हो गया. तो 4e स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू ई स्क्वायर. 3e स्क्वायर इक्वल टू 4, ई स्क्वायर इज इक्वल टू 4/3. तो e इज इक्वल टू 2/√3. ये हमारा फाइनल आंसर हो गया. करेक्ट ऑप्शन है सी. देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, इसमें बोला है इफ़ y इज इक्वल टू साइन n साइन इनवर्स x सेटिस्फाइज 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई डबल डैश माइनस एक्स वाई डैश प्लस ए वाई इक्वल टू 0, देन ए बताना है क्या रहेगा.
अगर हम लोग वाई डैश कैलकुलेट करेंगे, साइन का डेरिवेटिव हो जाएगा कॉस एन साइन इनवर्स एक्स, चेन रूल लगाना पड़ेगा तो साथ में आ जाएगा एन अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और साथ में आ जाएगा वाई डैश इज इक्वल टू, यहाँ पर हमें मिल जाएगा एन कॉस एन साइन इनवर्स एक्स। एक बार फिर से डिफ्रेंशिएट कर देते हैं तो प्रोडक्ट रूल लगेगा, ये हो जाएगा 1/2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 2x इंटू वाई डैश प्लस माइनस 2x इंटू वाई डैश और साथ में आ जाएगा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वाई डबल डैश इज इक्वल टू एन कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन इंटू एन साइन इनवर्स एक्स एंड चेन रूल लगेगा तो हो जाएगा एन अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। एक 2 कैंसिल हो गया, दोनों साइड अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो माइनस एक्स वाई डैश प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वाई डबल डैश इज इक्वल टू एन स्क्वायर टाइम्स माइनस, अब साइन ऑफ एन साइन इनवर्स एक्स तो फिर से क्या बन जाएगा वाई, तो सबको एक साइड पे लेके आ जाते हैं तो यहाँ से पता चल रहा है 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वाई डबल डैश माइनस एक्स वाई डैश प्लस एन स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 0। कंपेयर करेंगे तो ए का वैल्यू कितना आ रहा है एन स्क्वायर, तो थर्ड ऑप्शन मैच कर रहा है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, इसमें बोला है लेट के एंड के बी द मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यूज ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स पावर 0.6 मतलब 3/5 डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स पावर 3/5 इन 0 to 1। इसको अगर डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्वोशिएंट रूल लगेगा, पहले न्यूमरेटर का डेरिवेटिव इनटू में आ जाएगा डिनोमिनेटर माइनस डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव इनटू में आ जाएगा न्यूमरेटर में यहाँ पर एक -2/5 भी आएगा। इसको ऐसा करते हैं नीचे ही लिख देते हैं पावर नेगेटिव, तो 1/1 प्लस एक्स की पावर में 2/5। देन डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव इनटू में आ जाएगा न्यूमरेटर होल डिवाइड बाय डिनोमिनेटर का स्क्वायर। तो सिंप्लीफाई करेंगे तो 3/5 पूरे में से कॉमन आ रहा है, बचे हुए का एलसीएम लेंगे तो बचेगा एक्स पावर 2/5 प्लस एक्स माइनस 1 प्लस एक्स डिवाइड बाय 1 प्लस एक्स पावर 3/5 का स्क्वायर। तो प्लस एक्स माइनस एक्स कैंसिल हो गया, ये एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, ये एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, एक्स 1 से छोटा है तो ये भी 1 से छोटा होगा, 1 से छोटे नंबर में से 1 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो ये हमेशा नेगेटिव आ रहा है। एफ डैश नेगेटिव आ रहा है मतलब एफ कैसा फंक्शन है डिक्रीजिंग, तो उसका जो मैक्सिमम वैल्यू होगा वो एफ ऑफ 0 होगा जो कि 1 आ रहा है, और उसका जो मिनिमम वैल्यू होगा वो एफ ऑफ 1 होगा 2 to the power 0.6 डिवाइड बाई 2, तो इसका मतलब 2 to the power 0.4। तो ऑप्शन डी यहाँ पर मैच कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, द इक्वेशन मॉड अंडर रूट एक्स माइनस 2 का स्क्वायर प्लस वाई माइनस 1 का स्क्वायर माइनस अंडर रूट एक्स प्लस 2 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू सी विल रिप्रेजेंट अ हाइपरबोला इफ सी के बारे में बताना है, सी क्या रहेगा। तो हमें पता है कि मॉड PS1 माइनस PS2 इक्वल टू एक हाइपरबोला के लिए 2a के इक्वल होता है, और इसमें जो डिस्टेंस बिटवीन फोकाई होता है वो ग्रेटर देन 2a रहता है। तो अभी जो है फोकाई के कोऑर्डिनेट क्या दिखाई दे रहे हैं 2,1 एंड 2,0 -2,0, और 2a का वैल्यू कितना दिखाई दे रहा है c। S1 S2 को डिस्टेंस फार्मूला से कैलकुलेट करेंगे तो अंडर रूट 4 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर दिस मस्ट बी ग्रेटर देन c। तो यहाँ से क्या पता चला c मस्ट बी लेस देन अंडर रूट 17, और c पॉजिटिव तो होना ही चाहिए क्योंकि यहाँ मॉड रहता है, c नेगेटिव हो गया तो कभी इक्वल हो ही नहीं पाएंगे, तो इसका मतलब फाइनल आंसर इज ऑप्शन सी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, the line passing through extremity A of the major axis and extremity B of the minor axis of the ellipse meet auxiliary circle at M, the area of triangle with vertices AMO। तो एक एलिप्स है एक्स स्क्वायर अपॉन 9 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1, ये एलिप्स कुछ ऐसा दिखाई देगा,
इसके अगर एंड पॉइंट्स की बात करेंगे तो ए हो जाएगा 3,0 एंड बी हो जाएगा 0,1। अब हमने क्या किया कि एक लाइन है जो कि इन दोनों पॉइंट से पास हो रही है, ए और बी से। अब ये लाइन क्या कर रही है, ये ऑक्सिलरी सर्कल को किसी पॉइंट एम पे कट कर रही है। ऑक्सिलरी सर्कल मतलब ये वाला जो सर्कल है मेजर एक्सिस को डायमीटर मानते हुए, इसको ये यहाँ पर एम पर कट कर रही है। तो जो लाइन होगा, इस लाइन का इक्वेशन क्या होगा, x/a + y/b = 1, मतलब x + 3y = 3। ऑक्सिलरी सर्कल का इक्वेशन क्या होता है, x² + y² = a²। ये ऑक्सिलरी सर्कल का इक्वेशन हो गया। इनको साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे तो हमें पॉइंट एम के कोऑर्डिनेट मिल जाएंगे। पॉइंट एम के अगर कोऑर्डिनेट देखेंगे तो साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ से x आ जाएगा 3 - 3y, इसको उठा के यहाँ पर पुट कर देते हैं तो ये हो जाएगा। यहाँ ऐसा करते हैं, y में सॉल्व करना ज़्यादा आसान रहेगा। y कितना आ जाएगा, यहाँ से 3 - x/3, इसको उठा के पुट कर देते हैं इक्वेशन में, ऑक्सिलरी सर्कल में। तो ऑक्सिलरी सर्कल क्या था, x² + y² = 9, तो हो जाएगा x² + 3 - x/3 का स्क्वायर = 9। एंड इसको अगर फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये हो रहा है x² प्लस, यहाँ आ जाएगा a² + b² - 2ab = 9। तो ये हो जाएगा x² + 1 + x², जैसे यहाँ दोनों का इंटरसेक्शन में एक y0 आ रहा है, y से ही ज़्यादा अच्छा रहता, हालांकि इससे भी हो जाएगा, बट अगर अपन x में बनाएंगे, चलो छोड़ो भी कर लेते जैसा भी है। तो यहाँ से x²/9 - 2x = 9 मिल गया। तो यहाँ से क्या पता चल रहा है, 10x²/9 - 2x - 8 = 0। या फिर ऐसे बोल सकते हैं कि 10x² - 18x - 72 = 0, या फिर 5x² - 9x - 36 = 0। इसको सॉल्व करेंगे तो x के दो वैल्यू मिलेंगे, एक आ जाएगा 3 और एक आ जाएगा -12/5। अब जो x = 3 है वो तो पॉइंट ए ही है, वो हमें नहीं लेना है, हमें तो पॉइंट m चाहिए। तो x कितना आ जाएगा, -12/5। तो पॉइंट m का x कोऑर्डिनेट आ गया -12/5, और इसका जो y कोऑर्डिनेट होगा वो x को यहाँ रख के मिल जाएगा। तो हो जाएगा 3 - प्लस हो जाएगा 12/5 होल डिवाइड बाय 3। तो 15 + 27 27/3, तो ये हो जाएगा 9/5। तो ये आ गया 9/5। तो पॉइंट m के भी कोऑर्डिनेट पता चल गए, और ये वाला है पॉइंट o। इन तीनों से बनने वाला जो ट्रायंगल है उसका हमें एरिया चाहिए। तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, 1/2 बेस मतलब OA, वो कितना हो जाएगा 3 इंटू हाइट। इस ट्रायंगल की अगर हाइट की बात करेंगे तो ये वाला लेंथ हाइट है, जो कि पॉइंट m का y कोऑर्डिनेट है 9/5, तो हो गया 27/10। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। तो फाइनल आंसर इज डी। द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, let f of x be a polynomial of degree 2 which is positive for all x belong to real number। तो डिग्री 2 अगर है तो इसको मान लेते हैं ax² + bx + c, और विच इज़ पॉजिटिव, तो उसका मतलब क्या है कि d कैसा होगा, नेगेटिव, d नेगेटिव और a पॉजिटिव। d नेगेटिव का मतलब b² - 4ac नेगेटिव होगा और a पॉजिटिव होगा। अब बोला है कि इफ़ g of x इज इक्वल टू f of x मतलब ax² + bx + c प्लस f'(x) मतलब 2ax + b, ये f'(x) आ गया, प्लस f'(x) मतलब 2a
एक्स इंटू एफ ट्रिपल तो ज़ीरो होगा और एक्स स्क्वायर इंटू फोर्थ डेरिवेटिव भी ज़ीरो रहेगा। अब इस जी ऑफ एक्स के बारे में बताना है कि ये कैसा रहेगा। थोड़ा सा इसको ठीक ठाक कर लेते हैं तो हो जाएगा ए एक्स स्क्वायर, एक्स के साथ आ जाएगा बी प्लस टू ए एंड कॉन्स्टेंट में आ जाएगा सी प्लस बी प्लस टू ए। ये हमारा जी ऑफ एक्स है। अब ए तो हमें पता है कि पॉजिटिव है, एक बार इस जी का डी देख लेते हैं तो हो जाएगा बी प्लस टू ए का होल स्क्वायर माइनस फोर इंटू ए इंटू सी प्लस बी प्लस टू ए, जो कि हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस फोर ए बी प्लस फोर ए स्क्वायर माइनस फोर ए सी माइनस फोर ए बी माइनस एट ए स्क्वायर। तो फोर ए बी ये तो हम लोग कैंसिल कर सकते हैं, तो ये बन रहा है बी स्क्वायर प्लस फोर ए स्क्वायर माइनस फोर ए स्क्वायर था तो इसके साथ मिलके माइनस फोर ए स्क्वायर बन जाएगा और माइनस में हमारे पास बचेगा फोर ए सी। अब अगर माइनस फोर ए स्क्वायर को अलग करें और बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी को साथ में लिखें तो ये बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी हमें क्या पता है यहाँ से नेगेटिव क्वांटिटी है और माइनस फोर ए स्क्वायर भी कैसा होगा, नेगेटिव क्वांटिटी होगा। तो कुल मिला के डिस्क्रिमिनेंट कैसा आ रहा है, नेगेटिव। तो जी जो है उसका डी नेगेटिव आ रहा है और लीडिंग कोफिशिएंट पॉजिटिव है, तो जी हमेशा कैसा होगा, पॉजिटिव। तो इसका मतलब ऑप्शन बी जो है वो यहाँ पर करेक्ट हो गया। देन क्वेश्चन नंबर 9 में बोला है अ ट्वाइस डिफरेंशिएबल फंक्शन सेटिस्फाइज साइन एक्स इंटू कॉस वाई इंटू एफ ऑफ टू एक्स प्लस टू वाई माइनस एफ ऑफ टू एक्स माइनस टू वाई इज इक्वल टू कॉस एक्स साइन वाई, और इसके प्रोडक्ट में दिया हुआ है एफ ऑफ टू एक्स प्लस टू वाई प्लस एफ ऑफ टू एक्स माइनस टू वाई फॉर ऑल एक्स कॉमा वाई। देन कुछ चार ऑप्शन दिए, बताना है कौन सा करेक्ट है। अगर सबको एक साइड पे लेके एफ ऑफ टू एक्स प्लस टू वाई कॉमन ले लेंगे तो उसके साथ में आएगा साइन एक्स कॉस वाई, और ये जब इधर भेजेंगे तो माइनस में आ जाएगा कॉस एक्स साइन वाई। और अगर एफ ऑफ टू एक्स माइनस टू वाई को पूरे में से कॉमन ले लेंगे, इसको अपन ऐसा करते हैं राइट हैंड साइड पे भेज देते हैं, एफ ऑफ टू एक्स माइनस टू वाई को कॉमन लेंगे तो यहाँ से हमें मिलेगा साइन एक्स कॉस वाई और एक यहाँ से मिलेगा प्लस कॉस एक्स साइन वाई। इसको लिखा जा सकता है एफ ऑफ टू एक्स, टू कॉमन ले लेंगे तो बचेगा एक्स प्लस वाई और साथ में क्या बन गया साइन एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ टू कॉमन ले लेंगे तो एक्स माइनस वाई, साथ में बचेगा साइन एक्स प्लस वाई। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है एफ ऑफ टू टाइम एक्स प्लस वाई डिवाइड बाई एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ टू टाइम एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई। तो यहाँ से क्या पता चल रहा है कि अगर इसको थोड़ी देर के लिए कुछ नाम दे दें टी, इसको थोड़ी देर के लिए कुछ नाम दे दें एस, तो एफ ऑफ टी डिवाइड बाई टी बाई टू इज इक्वल टू एफ ऑफ एस डिवाइड बाई एस बाई टू। बाई टू भी हटा देते हैं, ओह साइन के अंदर था, इधर भी साइन था तो बाई टू नहीं उड़ेगा, साइन टी बाई टू और यहाँ पर साइन एस बाई टू। और इसको अगर थोड़ी देर के लिए कुछ नाम दे दे के, तो एफ ऑफ एक्स क्या दिखाई दे रहा है, के टाइम्स साइन एक्स बाई टू, ये एफ ऑफ एक्स आ गया जो कुछ भी है। अब इसके बाद ऑप्शन पे आ जाते हैं। ऑप्शन में एफ डबल डैश की बात चल रही है तो एफ डैश एक्स जो होगा ये हो जाएगा के कॉस एक्स बाई टू इंटू वन बाई टू। एफ डबल डैश एक्स जो होगा ये हो जाएगा माइनस वन बाई फोर के साइन एक्स बाई टू। ये फिर से एफ ऑफ एक्स बन गया, तो एफ फोर टाइम एफ डबल डैश एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स, मतलब फोर टाइम एफ डबल डैश एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो। तो सेकेंड ऑप्शन यहाँ पर मैच कर रहा है, ये हमारा आंसर हो गया। देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 में बोला है इफ डेल्टा वन इज इक्वल टू एक्स बी बी ए एक्स, डेल्टा टू इज इक्वल टू एक्स बी ए एक्स। और बताना है चार ऑप्शन में से कौन सा ट्रू है।
अगर हम लोग इसको डिफ्रेंशिएट कर दें डी डेल्टा 1/dx तो हो जाएगा 1 0 0 AXB AAX प्लस XBB 0 1 0 AAX और यहाँ पर आ जाएगा XBB AXB 0 0 1। अब इसको अगर एक्सपांड करेंगे, इसके अबाउट एक्सपांड करेंगे तो बचेगा XBAX। इसके अबाउट एक्सपांड करेंगे तो हमारे पास बचेगा XBAX। इसके अबाउट एक्सपांड करेंगे तो XBAX। और यही तो डेल्टा 2 है, तो 3 टाइम डेल्टा 2 आ गया, तो इसका मतलब सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। हमें बोला है इफ़ x इज इक्वल टू कॉस एक्स, वाई इज इक्वल टू साइन क्यूब एक्स, तो हमें बताना है वाई डैश का स्क्वायर प्लस वाई इंटू वाई डबल डैश एट थीटा इज इक्वल टू π/2। तो इसको अगर अपन थीटा इक्वल टू π/2 की बात करेंगे तो x हो जाएगा 0, y हो जाएगा 1 एट थीटा इज इक्वल टू π/2 थीटा है, एट थीटा इज इक्वल टू π/2। अगर अपन देखें तो कॉस स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और साइन स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा y की पावर 2/3, ये हो जाएगा 1। इसको दोनों साइड एक बार डिफ्रेंशिएट कर देते हैं तो 2x प्लस 2/3 और y की पावर में आ जाएगा -1/3, नीचे पहुंचा देते हैं y पावर 1/3 इंटू वाई डैश इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से जो y डैश है 2 तो कैंसिल हो गया, बन गया -x इंटू 3 वाई पावर 1/3। इसको एक बार और डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, y डबल डैश होगा -3 इंटू वाई पावर 1/3 -3x इंटू 1/y पावर 4/3 इंटू 1/3 और इंटू में y डैश। अब जो y डैश था उसका वैल्यू कितना होगा एट थीटा इज इक्वल टू π/2, तो x 0 था तो y डैश तो 0 ही आएगा, y डैश 0 है तो ये वाला पूरा टर्म तो 0 हो जाएगा। और अगर y का वैल्यू 1 था तो ये कितना हो जाएगा -3, तो y डबल डैश भी आ गया। अब हमसे पूछा क्या हुआ था dy/dx का स्क्वायर, तो dy/dx कितना आया था 0, तो उसका स्क्वायर तो 0 ही हो जाएगा, प्लस y कितना था 1 इंटू d² y/dx स्क्वायर मतलब -3, तो ओवरऑल कितना आंसर आ रहा है -3, तो फाइनल आंसर डी हो गया। नेक्स्ट हमें बोला है क्वेश्चन नंबर 12, इफ द फंक्शन y इज इक्वल टू ax प्लस b डिवाइड बाय x माइनस 1 इंटू x माइनस 4 हैज़ अ टर्निंग पॉइंट एट 2, -1, देन। तो एक तो ये ग्राफ इस पॉइंट से पास हो रहा है तो इसको सेटिस्फाई करेगा -1 इक्वल टू 2a प्लस बी डिवाइड बाय 1 इंटू -2। तो ऐसे लिख सकते हैं 2a प्लस बी इज इक्वल टू 2, ये a और b में एक रिलेशन आ गया। अब अगर टर्निंग पॉइंट है तो डेरिवेटिव इस पॉइंट पे 0 होना चाहिए, तो अगर इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो y डैश जो होगा वो हो जाएगा न्यूमरेटर का डेरिवेटिव इंटू डिनोमिनेटर माइनस डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव, तो वो हो जाएगा x माइनस 4 प्लस x माइनस 1 इंटू न्यूमरेटर ax प्लस बी होल डिवाइड बाय डिनोमिनेटर का स्क्वायर। अब इसमें 2, -1 अगर पुट करेंगे और y डैश कितना आना चाहिए 0, तो 0 इज इक्वल टू a इंटू एक्स की जगह आ जाएगा 2 तो बनेगा 1 इंटू -2 माइनस एक्स की जगह अगर 2 डालेंगे तो -2 और प्लस 1 इंटू 2a प्लस बी डिवाइड बाय तो सब LHS पे जाके 0 ही हो जाएगा,
तो 0 इज इक्वल टू -2a, ये -1 इंटू -1 +1 हो जाएगा, तो +2a + b, तो कैंसिल हो गया। तो ऐसे b का वैल्यू कितना आ रहा है 0, b अगर 0 आ रहा है तो a कितना आ रहा है 1, तो ये a और b के वैल्यू मिल गए। तो कौन सा ऑप्शन मिल रहा है, a 1 एंड b 0, थर्ड ऑप्शन मैच कर रहा है, तो ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, इसमें हमें बोला है इफ़ y इज इक्वल टू tan इनवर्स ln e x पावर -2 डिवाइड बाय ln e x स्क्वायर प्लस tan इनवर्स 3 + 2 ln x डिवाइड बाय 1 - 6 ln x, तो इसका डबल डेरिवेटिव बताना है, क्या रहेगा। y को लिख सकते हैं tan इनवर्स ln e और माइनस में हो जाएगा ln x स्क्वायर, ln 2 ln x 2 को भी बाहर ही कर देते हैं, डिवाइड बाय ln e प्लस में आ जाएगा 2 ln x, और ln e का वैल्यू कितना होता है 1, तो ये तो सब जगह 1 हो जाएगा, तो ये बन गया 1 - 2 ln x अपॉन 1 + 2 ln x प्लस tan इनवर्स, ये तो कुछ नहीं करना है, 3 + 2 ln x डिवाइड बाय 1 - 3 × 2 ln x, तो इसको फर्दर लिख सकते हैं tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स 2 ln x प्लस tan इनवर्स 3 प्लस tan इनवर्स 2 ln x। तो जो y है वो तो कांस्टेंट आ गया, तो कांस्टेंट का फर्स्ट डेरिवेटिव भी 0 होगा, सेकंड डेरिवेटिव भी 0 होगा, तो फाइनल आंसर कितना हो जाएगा सी, तो ऑप्शन सी हमारा आंसर हो गया। देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, इसमें बोला है इफ़ y इज इक्वल टू 1 + 1/x 1 + 2/x 1 + 3/x, ऐसे करते करते 1 + n/x, तो dy/dx बताना है व्हेन x इज इक्वल टू -1। इसको अगर डिफ्रेंशिएट करेंगे तो प्रोडक्ट रूल लगेगा, पहले इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आएगा -1/x² इंटू में 1 + 2/x से लेकर के 1 + n/x तक की टर्म एज इट इज़, फिर अब 1 + 1/x एज इट इज़ रहेगा, ये डिफ्रेंशिएट होगा, तो -2/x² ऐसे चलता जाएगा, हर एक ब्रैकेट डिफ्रेंशिएट होगा। लेकिन जो सेकंड टर्म है और उसके आगे के जितने भी टर्म है उसमें जब x इक्वल टू -1 लिखेंगे तो ये ब्रैकेट 0 हो जाएगा, तो पूरा टर्म 0 होगा, तो आगे के सारे टर्म कितने हैं 0। तो बेसिकली y डैश जो चाहिए -1 पे वो बस यहीं से मिलेगा, तो एक -1 ये वाला इंटू में 1 का स्क्वायर, फिर -1 लिखेंगे तो यहाँ से कितना मिलेगा -1 1 + 3/x में अगर -1 लिखेंगे तो मिलेगा -2, ऐसे करते करते आखिरी टर्म मिलेगा 1 - n। अगर हमने इन सब में से 1 1 1 1 जो है कॉमन ले लिया, सॉरी -1 जो है कॉमन ले लिया, तो एक -1 तो अपने पास पहले से था, ये कितने टर्म है n-1 टर्म है, तो -1 की पावर n-1 और आ जाएगा, और बचा हुआ बन जाएगा 1 × 2, ऐसे करते करते n-1, तो ये बन गया -1 की पावर n × n-1 का फैक्टोरियल। ऑप्शन के पास जाएंगे तो थर्ड ऑप्शन मैच कर रहा है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, इसमें बोला है लेट f एंड g बी फंक्शन फ्रॉम द इंटरवल 0 to infinity to 0 to infinity, f बीइंग इंक्रीजिंग g बीइंग डिक्रीजिंग, f ऑफ g ऑफ 0 जो है वो हमें 0 दिया हुआ है। अब इन चारों में से बताना है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो f इंक्रीजिंग है, मतलब f डैश x कैसा होगा, ग्रेटर देन 0 होगा फॉर x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और g डैश x कैसा होगा, लेस देन 0 होगा फॉर x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, क्योंकि g डिक्रीजिंग है। एक नया फंक्शन मान लेते हैं h, जो कि है f ऑफ g ऑफ x। अगर इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो जो h डैश x होगा वो हो जाएगा f डैश g ऑफ x इंटू जी डैश x। अब f डैश पॉजिटिव है, g डैश नेगेटिव है, तो ये कैसा आ गया नेगेटिव, मतलब h डिक्रीजिंग फंक्शन है। h अगर डिक्रीजिंग फंक्शन है तो h ऑफ x कैसा होगा, लेस देन इक्वल टू h ऑफ 0। जब x पॉजिटिव लेंगे, जैसे जैसे x बढ़ाएंगे वैल्यू कम होता जाएगा, तो f ऑफ g ऑफ x जो है ये हो जाएगा लेस देन इक्वल टू f ऑफ g ऑफ 0, और f ऑफ g ऑफ 0 तो क्वेश्चन में दिया हुआ है हमको कि 0 के इक्वल है, तो इसका मतलब f ऑफ g ऑफ x जो है ये कैसा आ गया, लेस देन इक्वल टू 0।
बट जो कोडोमेन दिया हुआ है एफ़ का वो तो 0 to इन्फिनिटी है, तो एफ़ 0 से छोटा तो हो ही नहीं सकता है। मतलब एफ ऑफ जी ऑफ एक्स के पास एक ही पॉसिबिलिटी है कि वो 0 हो जाए। तो यहाँ से अगर देखेंगे तो जो पहला ऑप्शन है वो तो गलत हो गया, उसका उल्टा हमें मिल रहा है। जो थर्ड ऑप्शन है वो भी गलत हो गया, क्योंकि एफ ऑफ जी ऑफ एक्स हमेशा 0 के इक्वल है। अब सेम चीज़ अगर जी के लिए अगर एच को हमने ये माना होता जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, तो यहाँ से जो एच डैश है वो इस बार कितना आएगा, जी डैश एफ ऑफ एक्स इंटू एफ डैश। अब ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, तो एच डैश इस बार कैसा आ रहा है, फिर से डिक्रीजिंग। तो जो एच ऑफ एक्स होगा वो कैसा होगा, लेस देन इक्वल टू एच ऑफ ज़ीरो। तो इसका मतलब जी ऑफ एफ ऑफ एक्स कैसा है, लेस देन इक्वल टू जी ऑफ एफ ऑफ ज़ीरो। तो सेकेंड ऑप्शन मैच कर गया, तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, इसमें बोला है अ सर्कल टचेस एक्स एक्सिस एंड ऑल्सो टचेस द सर्कल विद सेंटर 0,3 रेडियस टू द लोकस ऑफ सेंटर ऑफ द सर्कल इज। तो ऐसा कुछ सिचुएशन है, एक सर्कल है, सर्कल टचेस एक्स एक्सिस, और एक दूसरा सर्कल है जिसका सेंटर 0,3 पे है, रेडियस 2 है, और ये 0,3 रेडियस 2, तो ये 0,1 0,5। अब एक सर्कल है ऐसा एक्स एक्सिस को टच करता हुआ और इस सर्कल को भी टच करता हुआ, तो लोकस ऑफ ये वाला जो सर्कल है इसके सेंटर का हमें लोकस बताना है कि वो क्या रहेगा। तो हमें क्या पता है, अगर इसको नाम दे दें C1, इसको C2, इसका रेडियस हम लोग मान लें R, और इसका जो सेंटर है, यहाँ पहले इसको अगर सेंटर को मान लें H, K, तो जो रेडियस होगा वो y कोऑर्डिनेट के मॉड के इक्वल हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ से क्या बता सकते हैं, और अभी तो सर्कल ऊपर ही बनेगा तो y कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होगा, इसको अपन k मान लेते हैं। तो हमें पता है जो C1 C2 होगा वो R1 प्लस R2 के इक्वल होगा। C1 C2 हो जाएगा √h² प्लस k माइनस 3 का स्क्वायर इक्वल टू R1 का मतलब हो जाएगा 2 दिया हुआ है क्वेश्चन में, R2 हो जाएगा k। दोनों साइड स्क्वायरिंग करेंगे तो x² प्लस y माइनस 3 का स्क्वायर इक्वल टू 2 प्लस वाई का स्क्वायर, तो हो जाएगा x² प्लस y² माइनस 6y प्लस 9 इक्वल टू 4 प्लस 4y प्लस y² कैंसिल हो गया। तो ये तो x² इक्वल टू 4 प्लस 10y और 4 माइनस 10y माइनस 5, ये किस चीज़ का इक्वेशन बन गया, ये तो पैराबोला का इक्वेशन बन गया। तो इसका मतलब करेक्ट आंसर कौन सा है, बी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, इसमें बोला है लेट f डिफाइंड फ्रॉम R टू R बी डिफाइंड बाय f ऑफ x इज इक्वल टू k माइनस 2x व्हेन x इज लेस देन इक्वल टू -1, 2x प्लस 3 व्हेन x इज ग्रेटर देन -1। तो ये जो ये वाला पार्ट है इसको अगर ग्राफ पे ड्रॉ करेंगे तो x इक्वल टू -1 पे इसका वैल्यू कितना आ रहा है 1, और ये -1, और यहाँ पर मान लेते हैं 1, और इसका जो स्लोप है वो पॉजिटिव है, तो x -1 से बड़े के लिए एक ऐसा लाइन बन जाएगा। अब अगर हमें -1 पे लोकल मिनिमा चाहिए तो जो ये वाला पार्ट है कैसा दिखाई देना चाहिए, आइदर ऐसे बन जाए या फिर इस तरीके से बन जाना चाहिए। इसका मतलब जो लेफ्ट हैंड लिमिट है -1 पे, जो f(1) -1 पे जो लेफ्ट हैंड लिमिट है दैट मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू -1 पे राइट हैंड लिमिट। -1 पे लेफ्ट हैंड लिमिट कितना हो जाएगा, k प्लस 2, राइट हैंड लिमिट कितना हो जाएगा 1, तो k मस्ट बी लेस देन इक्वल टू -1। ऑप्शन देखेंगे तो बस एक ही ऑप्शन मैच करता हुआ दिखाई दे रहा है, बी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, बोला है इक्वेशन ऑफ अ फैमिली ऑफ सर्कल सच दैट ईच मेंबर ऑफ फैमिली पासिस थ्रू ओरिजिन। तो ओरिजिन से अगर पास हो रहा है तो c तो 0 होगा, इक्वेशन मान सकते हैं x² प्लस y² प्लस 2gx प्लस 2fy इक्वल टू 0, c 0 हो गया। एंड मेक्स एन इंटरसेप्ट ऑन लाइन y इक्वल टू 2x विच इज़ ट्वाइस द इंटरसेप्ट मेड बाय लाइन x इज इक्वल टू 2y। तो अगर हम लोग इंटरसेप्ट की बात करें, इस सर्कल है और
ये लाइन है, मान लेते हैं कि y इज़ इक्वल टू 2x। तो इन दोनों को अगर साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x का स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2f इंटू 2x इक्वल टू 0। पूरे में से एक x कॉमन आ रहा है, बचेगा 5x प्लस 2g प्लस 4f इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से जो हमारा x है वो कितना आ रहा है, एक तो 0 आ रहा है और दूसरा आ रहा है माइनस ऑफ 2g प्लस 4f डिवाइड बाय 5। और अगर हम लोग बात करेंगे इंटरसेप्ट की, ये जो लेंथ है, तो ये वाला पॉइंट क्या है 0,0। अगर ये वाले पॉइंट को x1 बोलेंगे तो y कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा 2x1। इंटरसेप्ट हो जाएगा अंडर रूट x1 स्क्वायर प्लस 4x1 स्क्वायर, मतलब अंडर रूट 5 इंटू मॉड x1, ऐसा कुछ आ जाएगा। और x1 जो होगा वो ये रहा, हमें ऑलरेडी पता है x1 का वैल्यू हमने ढूंढ लिया। अब जो दूसरा वाला लाइन है x इज इक्वल टू 2y, उसके लिए अगर करेंगे तो x इक्वल टू 2y के लिए सिमिलर ही कैलकुलेशन रहेगा। अब हम लोग x की जगह सर्कल के इक्वेशन में 2y पुट करेंगे तो सेम ही कैलकुलेशन होगा, आंसर सेम ही मिलेगा। बस इस बार क्या होगा, सिमेट्रिक चेंज हो जाएगा एक्सप्रेशन। तो इस बार y का वैल्यू आ जाएगा माइनस ऑफ, अब 4g के साथ आएगा और 2f के साथ आएगा डिवाइड बाय 5। एग्जैक्ट सेम ही कैलकुलेशन होगा। और लेंथ की इस बार बात करेंगे x इक्वल टू 2y की, तो सिमेट्री से क्या बता सकते हैं कि वो कितना हो जाएगा, पहले √5x1 आया था, अब √5 मॉड y1 आ जाएगा। अब हमसे क्या बोला है कि जो पहला वाला इंटरसेप्ट है वो दूसरे वाले का ट्वाइस है, मतलब जो √5 मॉड x1 है दिस इज इक्वल टू 2 टाइम √5 इंटू मॉड y1। तो √5 तो कैंसिल हो गया। तो यहाँ से क्या पता चला कि मॉड x1 इज इक्वल टू 2 टाइम मॉड y1। और x1 y1 को अगर हम लोग पुट कर दें x1 हमें कितना मिल गया था, अच्छा ये रहा, तो हो जाएगा माइनस वगैरह तो हटा देते हैं यहाँ से, 2g प्लस 4f बाई 5, ये हो जाएगा 2 टाइम y1 कितना आ गया था 4g प्लस 2f डिवाइड बाय 5। तो 5 भी कैंसिल कर देते हैं। तो यहाँ से क्या पता चला 2g प्लस 4f इज इक्वल टू 8g प्लस 4f। तो यहाँ से g कितना आ रहा है 0। तो अगर g को 0 कर देंगे तो इक्वेशन क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2fy इक्वल टू 0। और अगर 2fy जो है इसको हम लोग कुछ लैम्डा लिख दें, माइनस लैम्डा लिख दें f को, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2 लैम्डा वाई इक्वल टू 0। तो ऑप्शन ए जो है वो यहाँ पर मैच कर रहा है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 में बोला है कॉर्ड ऑफ द इलिप्स एक्स स्क्वायर बाई 25 प्लस वाई स्क्वायर बाई 16 इक्वल टू 1 whose middle point is 1/2, 2/5 meets the minor axis at A and major axis at B। तो ए बी का लेंथ बताना है। तो कॉर्ड जिसका मिडिल पॉइंट पता है उसका इक्वेशन तो लिख सकते हैं t इज इक्वल टू S1। तो t इक्वल टू S1 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा x इंटू 1/2 डिवाइड बाई 25 प्लस y इंटू 2/5 डिवाइड बाई 16 माइनस 1 इज इक्वल टू 1/2 का स्क्वायर डिवाइड बाई 25 प्लस 2/5 का स्क्वायर डिवाइड बाई 16 माइनस 1 तो कैंसिल हो गया। ये बना x अपॉन
2 इंटू 25 प्लस 2 इंटू वाई डिवाइड बाय 5 इंटू 16 इज इक्वल टू 1/4 इंटू 50 4 इंटू 25 प्लस 4 डिवाइड बाय 16 इंटू 25। अब एक 2 सब जगह से कॉमन लेके कैंसिल हो रहा है तो इसको 8 बना देंगे, ये 2 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा। ये 2 इसको 4 बना देगा, ये 4 इसको 2 बना देगा। तो हमारे पास बचा x/25 प्लस y/20 इज इक्वल टू 1/50 प्लस 1/50। तो 1/50 1/50 1/25 हो जाएगा। एक 5 भी कैंसिल हो रहा है, 5 अगर कैंसिल करेंगे तो ये बन जाएगा 5, ये बन जाएगा 4, ये बन जाएगा 5। एक 20 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हो जाएगा 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 4। ये लाइन का इक्वेशन आ गया। अब ये मेजर एक्सिस को कहाँ पर कट करेगा, ये ऐसे भी लिख सकते हैं x/1 प्लस y/4/5 इक्वल टू 1। तो मेजर एक्सिस को कट करेगा 1,0 पे, माइनर एक्सिस को 0,4/5 पे। अब हमसे ए बी का लेंथ पूछा हुआ है तो हो जाएगा √1² प्लस 4/5 का स्क्वायर। तो √1 प्लस 16/25 तो √41/25 तो √41/5। पहला ऑप्शन मैच कर रहा है तो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, let C1 and C2 be the circles of radius R1 R2, R1 is greater than R2 touching both axes. If the two circles are orthogonal then R1/R2 बताना है क्या रहेगा। तो यहाँ पर अगर अपन सर्कल के इक्वेशंस मान लें, दोनों एक्सिस को क्योंकि टच कर रहे हैं तो जो रेडियस R होगा अगर सेंटर R, R हो जाएगा। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, सर्कल का इक्वेशन कुछ ऐसा होगा, यहाँ अगर g की बात करें तो g का वैल्यू हो जाएगा -r, f का वैल्यू -r, और c अगर देखेंगे तो c के लिए हम लोग यूज़ कर सकते हैं r इक्वल टू √g² प्लस f² माइनस c। तो r² इक्वल टू 2r² माइनस c, तो c यहाँ से r² आ रहा है। तो 2g कितना है -r, 2g1 इंटू g2 प्लस 2 इंटू f1 इंटू f2 इज इक्वल टू c1 c2 मतलब r1² c1 प्लस c2 मतलब r1² प्लस r2²। तो ये हो गया -2r1r2 -2r1r2, तो -4r1r2 इज इक्वल टू r1² प्लस r2²। तो यहाँ से r1/r2 का स्क्वायर प्लस 4r1/r2, अच्छा माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, तो यहाँ -4r1/r2 प्लस 1 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो r1/r2 हो जाएगा -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac/2a, मतलब 2 प्लस माइनस √3। बट क्वेश्चन में क्या बोला है, r1 बड़ा है तो रेशो 1 से बड़ा होना चाहिए। तो आंसर कितना हो जाएगा 2 प्लस √3। तो सेकेंड ऑप्शन यहाँ पर मैच कर रहा है, हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, इफ d/dx ऑफ f of x इज इक्वल टू e⁻x f of x प्लस e⁻x इंटू f of -x, तो हमें f of 10 प्लस f of -10 बताना है क्या रहेगा। f of 0 का वैल्यू 0 है। तो अगर हम लोग देखें g of x, इसको जो d/dx ऑफ f of x इसको अगर g of x नाम दे दें तो g of x क्या है, ये है, तो इसको बेसिकली g of x नाम दे रहे हैं। तो जो g of -x होगा वो कितना हो जाएगा, e⁻x f of -x प्लस e⁻x इंटू f of x। तो फिर से सेम ही फंक्शन बन गया, मतलब g कैसा फंक्शन है, g इवन फंक्शन है। तो अगर f का डेरिवेटिव इवन फंक्शन है तो f के बारे में क्या बता सकते हैं, क्योंकि f of 0 0 है तो f ऑड फंक्शन रहा होगा। तो अगर f of 0 0 है और f g इवन फंक्शन तो f ऑड फंक्शन आ गया, और f अगर ऑड फंक्शन है
तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस टाइम एफ ऑफ माइनस एक्स होगा, मतलब एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स कितना होगा 0। तो यहाँ पर फाइनल आंसर कितना हो जाएगा, एफ ऑफ 10 प्लस एफ ऑफ माइनस 10 इज इक्वल टू 0। ये फाइनल आंसर हो गया। नेक्स्ट हमें बोला है क्वेश्चन नंबर 22, द फोकाई ऑफ द इलिप्स एक्स स्क्वायर अपॉन 16 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 and the hyperbola x square upon 144 minus y square upon 81 is equal to 1 upon 25 coincide, then the value of b square हमें बताना है क्या रहेगा। तो अगर हम लोग हाइपरबोला के फोकाई की बात करेंगे तो इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर अपॉन 12/5 का स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 9/5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इसका पहले तो इसेंट्रिसिटी ढूंढ लेते हैं। इसका इसेंट्रिसिटी होगा 1 प्लस बी स्क्वायर डिवाइड बाय ए स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 81 डिवाइड बाय 144। तो इसको अगर कैलकुलेट करेंगे तो 144 प्लस 81 बाय 144 तो हो जाएगा 5, देन 2 बाय 144। तो ये ई स्क्वायर जो है 2 to 5 बाय 144 आ गया, तो ई कितना हो जाएगा 15/12। और अगर एक 3 कैंसिल कर दे तो 5/4। ये किसका एसेंट्रिसिटी आ गया, हाइपरबोला का। तो हाइपरबोला का फोकस कहाँ पर होगा, ए कितना था 12/5 इंटू 5/4 0 पे, तो ये हो जाएगा 3 0 पे। ये हाइपरबोला का फोकस आ गया। अब इसके अगर इसेंट्रिसिटी की बात करेंगे इलिप्स की, तो हम लोग लिख सकते हैं बी ई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस ये हो जाएगा बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, तो ई हो जाएगा √16 माइनस बी स्क्वायर बाय 4। और ए ई करेंगे तो हो जाएगा 4 इंटू √16 माइनस बी स्क्वायर बाय 4। अब फोकाई सेम जगह पर आ रहे हैं, तो जो 16 माइनस √16 माइनस बी स्क्वायर है कितना होना चाहिए 3। तो इसका मतलब 16 माइनस बी स्क्वायर कितना होना चाहिए 9। तो जो बी स्क्वायर है वो कितना होना चाहिए 7। और बस बी स्क्वायर का ही वैल्यू हमसे पूछा हुआ था, तो फाइनल आंसर 7 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, इसमें बोला है पॉइंट्स पी एंड डी आर टेकन ऑन द एलिप्स एक्स स्क्वायर अपॉन 4 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 2 इक्वल टू 1 इफ ए बी सी डी आर लेंथ ऑफ साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल पी ए डी बी where A and B are foci of the ellipse, then maximum value of ABCD बताना है। अब यहाँ पर A तो ये हो जाएगा और B ये हो जाएगा। अब क्वाड्रिलेटरल क्या बन रहा है PADB। अगर हमने P को यहाँ पर लिया तो PA, अब D को हम लोगों को यहीं पर कहीं पर लेना पड़ेगा, नहीं तो क्वाड्रिलेटरल नहीं बनेगा। तो क्वाड्रिलेटरल बनाने के लिए थोड़ा सा ऐसा करते हैं, यहाँ ले लेते हैं। तो PADB ये क्वाड्रिलेटरल बन गया। इसके लेंथ दिए हुए हैं ABCD, ये इस क्वाड्रिलेटरल के साइड्स के लेंथ हैं। अब हमें क्या पता है कि PA प्लस PB जो होगा वो कितना होगा 2A के इक्वल होगा, मतलब 4 के इक्वल हो जाएगा। तो A प्लस B 4 के इक्वल है और C प्लस D भी 4 के इक्वल है। तो A प्लस बी प्लस सी प्लस डी डिवाइड बाय 4 हो जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू ABCD की पावर में 1/4। तो ये हो गया 8/4 हो गया, 2 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू ABCD की पावर में 1/4।
तो जो ए बी सी डी है वो हो गया लेस देन इक्वल टू 2 पावर 4 मतलब 16। हमसे क्या पूछा हुआ है, ए बी सी डी का मैक्सिमम वैल्यू, तो वो 16 हो जाएगा, तो फाइनल आंसर 16 हो गया। देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, इफ द कर्व सी इन द एक्स वाई प्लेन हैज़ इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1, देन द फोर्थ पावर ऑफ द ग्रेटेस्ट डिस्टेंस ऑफ पॉइंट ऑन सी फ्रॉम ओरिजिन। तो किसी भी पॉइंट को अगर हम लोग अज्यूम कर लें आर कॉस थीटा कॉमा आर साइन थीटा, यहाँ आर और थीटा दोनों वेरिएबल हैं, तो ये एक्स मान लेते हैं, ये वाई मान लेते हैं, तो आर का मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, ये एक्स वाई यहाँ पुट कर देते हैं, तो आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इन दोनों में से आर स्क्वायर कॉमन लेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा, प्लस आर स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू 1। यहाँ से आर स्क्वायर कितना आया 1/1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, इसको एक 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं तो हो गया 1/1 प्लस 1/2 साइन 2 थीटा। अब हमें क्या चाहिए, इसको और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके ऐसे लिख लेते हैं 2/2 प्लस साइन 2 थीटा। अब ये अगर हमें मैक्सिमम चाहिए, क्वेश्चन वाला कह रहा है कि मैक्सिमम डिस्टेंस, तो आर अगर मैक्सिमाइज करना है तो डिनोमिनेटर सबसे छोटा होना चाहिए। डिनोमिनेटर सबसे छोटा कब होगा, जब ये -1 होगा, तो बेसिकली आर स्क्वायर का जो मैक्सिमम वैल्यू है वो हो जाएगा 2, तो आर पावर 4 कितना हो जाएगा 4, तो यही हमसे पूछा हुआ था, तो फाइनल आंसर 4 हो गया। देन नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है क्वेश्चन नंबर 25, if 5, 12 and 2, 24, 7 foci of an hyperbola, तो हाइपरबोला के फोकस पता है S1 पता है 5, 12 एंड S2 पता है 24, 7 एंड हाइपरबोला जो है वो ओरिजिन से पास हो रहा है, तो पॉइंट P पता है हाइपरबोला पे 0, 0। P S1 की अगर बात करेंगे तो हो जाएगा √5² प्लस 12² 13 हो जाएगा। PS2 की बात करेंगे तो √24² प्लस 7² 25 हो जाएगा। हमें पता है कि PS2 माइनस PS1 किसके इक्वल होना चाहिए, 2a के, तो PS2 25 है और PS1 13, तो PS2 माइनस PS1 25 माइनस करेंगे तो 12 इज इक्वल टू 2a आ गया। अब दूसरा डिस्टेंस बिटवीन फोकाई कितना होता है 2a ही, तो हो जाएगा √24 माइनस 5 का स्क्वायर प्लस 12 माइनस 7 का स्क्वायर, तो हो गया √19² प्लस 7², 12 माइनस 7 कर रहे थे तो 5², तो ये आ जाएगा √386। और इन दोनों को अगर डिवाइड करेंगे तो 2a डिवाइड बाई 2a हो जाएगा √386 डिवाइड बाई 12, तो यहाँ से e कितना आ जाएगा √386/12। और √386 की बात करेंगे तो इसकी बात करेंगे तो ये आ जाएगा कुछ अप्रोक्सीमेटली 19.64 डिवाइड बाई 12, और ये अगर कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा कुछ 1.63। अब हमसे क्या बोला हुआ है कि मार्क द आंसर टू द नियरेस्ट इंटीजर, तो इसका नियरेस्ट इंटीजर कौन सा होगा 2, तो फाइनल आंसर इसका 2 हो गया। आई होप सब कुछ समझ में आया होगा।